सर, आज आपने प्रिंटिंग प्रेस वालों के सबको जमा किया है, एक जगह जमा किया है। पहले ऐसा कभी देखने में नहीं आता था, इस प्रकार से जुड़े हुए लोग को संगठन बनाए या पत्रिका परिषद ले या अपनी कुछ मांग करे, ऐसा पहले देखने में नहीं आता। आखिर क्या कारण है कि आपको इस स्तर पे आना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बहुत बड़ा काम है, और ये जो संगठन बनाई गई है ये सब ने नज़दीक आके बनाई है। उसकी वजह है क्योंकि हमने आज तक नहीं देखा कि कभी कोई बिज़नेस बंद हुआ या हमें घर पे बैठना पड़ा। हमने देखा है कि जिसने जिसने आवाज़ उठाई है उसके बिज़नेस को सरकार ने जो है तो चालू करने के लिए कुछ हद तक जो है तो राहत दी है। वैसे ही ये जो बिज़नेस है ये कोई ऐसे पब्लिक में जाके नहीं है, अपने अपने दुकान में काम करते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं, और इन्हीं के काम के ऊपर जो है तो सरकारी यंत्रणा के सभी काम चलते हैं। जो भी कागज़ है, प्रिंटिंग है, तमाम चीज़ें इन्हीं के पास से आती है। लेकिन यही जो है तो अपने हक से वंचित थे, और जो भी काम करना था इनका भी जो कारोबार बंद था, और ज़्यादातर लोग जो है इस कारोबार में लगे हुए हैं, तो उन पे भूखा रहने का वक्त आया था। तो कोरोना ने जैसे हर एक को सुरक्षित अंतर रखकर, मास्क रखकर जीना सिखा दिया, वैसे ही इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम एक जगह आए, एक संगठन बनाए, और सरकार से जो भी उनकी डिमांड है उसके लिए नज़दीक आके जो है एक संगठन की स्थापना करें, और सरकार को मजबूर करें कि भाई हमारा भी एक वजूद है, हम भी एक वर्ग है, हमारा भी सोचा जाए, हमें भी जो काम है, हम यहाँ के भूमिपुत्र है, हमको दिया जाए। आज तक ये देखने को मिला है कि यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस हैं, वो प्राइवेट हो, सरकारी हो या निम्न सरकारी हो, वहाँ पर बाहर के, मुंबई के और कहाँ के आउट ऑफ स्टेशन के लोगों को टेंडर दिया जाता है, और वो लोग आकर इनसे काम करवा के लेते हैं मजदूरों की तरह, जबकि ये मजदूर नहीं है, ये मालक है। इन्होंने ही ये न्यू यहाँ पर औरंगाबाद के शहर में डाली है कि भाई किस तरीके से करते, वो बाइंडिंग का काम होगा, वो प्रिंटिंग का काम होगा, वो अलग अलग तरीके के जो काम है वो सब करने वाले ये तबका है। लेकिन बाहर के लोगों ने आके एक अलग सा माहौल तैयार किया था, और इनसे काम करवा के लेना और इनको कम रेट देना और खुद का खुद फ़ायदा करना। इसके लिए आज प्रिंटिंग प्रेस संगठन जो मजबूत तैयार हुई है, ये जितने भी प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस में अलग अलग तरीके के काम करने वाले हैं, उन सबको न्याय देने के लिए और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए ये संगठन बनाई गई है। सर, हम इससे पहले देखा है हमने कि जब चुनाव के अवसर आते थे या कोई भी ऐसा अवसर आते थे, या धार्मिक प्रोग्राम बोलिए, गवर्नमेंट के प्रोग्राम बोलिए, उसके पोस्टर छपा करते थे, कहीं ना कहीं उस माध्यम से आपको बहुत रोजगार मिलता था, काम मिलता था। मेरा सीधा सवाल ये आपसे कि आज उस तरह की सहूलत है कि गवर्नमेंट आपको छोटे मोटे लेवल पे काम देती है ताकि आपका रोजगार चल सके? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी इंटरनेट के ऊपर चल रहे, पहले कोई शादी का कार्ड होता था या कोई इनविटेशन कार्ड होता था या और जो भी कार्ड होते थे वो हम छपाई करके ही देते थे प्रिंटिंग प्रेस संगठन वाले। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से जो है तमाम एक प्रिंट निकालते, व्हाट्सएप पर डाल देते और सबको पहुंचा देते। इससे भी प्रिंटिंग जो काम करने वाला जो वर्ग है बहुत नुकसान में आया है, कहीं ना कहीं परेशान है, क्योंकि काम कम हो गया है उसकी वजह से। सब कोई एक बना लेते हैं, अपनी डिज़ाइन भेज देते हैं। देखिए, हम देखते हैं पहले जो है जो भी पत्रिका होने की या जो भी कार्ड होने की या जो भी फंक्शन होने का, उसका बाज़ाब्ता छपाई करके, डिज़ाइनिंग करके, अच्छा सा एक इन्वॉल्व में डाल के घर पे पहुंचाया जाता था। देखिए, यहाँ पे सिर्फ नुकसान प्रिंटिंग प्रेस का नहीं हुआ, तो इंसान भी इंसान से दूर हो गया है। तो भाई ऐसा होने से अच्छा है, इंसान से दूर होने से अच्छा है कि भाई प्रिंटिंग प्रेस हमारे पास सब है, तमाम चीज़ें हैं और अच्छी तरीके का काम होता है। तो भाई काम छपाई करके लो और काम करो, ठीक है। इंटरनेट मीडिया सब है, हम सब उसी के ऊपर कर रहे हैं। ऑनलाइन की वजह से भी प्रिंटिंग जो प्रेस की जो व्यवसाय है, बिजनेस है, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारा सवाल ये भी सर के प्रशासन से, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के माध्यम से बहुत बड़ा व्यवसाय आपको मिलता है, ये सच है, तो प्रशासन से सीधे तौर पे आपकी क्या मांग है? देखिए, प्रशासन को हमारी इतनी डिमांड है कि हम आपसे आपके जो भी है बाकी के काम नहीं मांग रहे हैं। आपके पास 1000 तरीके के काम चलते हैं, लेकिन उसमें एक छोटा सा काम है प्रिंटिंग प्रेस का, जो छपाई करना है, आपके फाइल छपाई करना है, आपके लेटर पैड छपाई करना है, आपके स्टैम्प बनाना है, लोकल प्रेस, हाँ, और जितने भी हैं तो वो काम जो है तो लोकल प्रेस को दो, जो नहीं करके जो भूमिपुत्र है औरंगाबाद के, वो कहीं ना कहीं सेटल होंगे और एक अच्छा उनको यहाँ पे काम मिलेगा, उनको रोजगार मिलेगा, और आपको भी जो फैसिलिटी है जो 4 दिन के बाद मिलने वाली है वो तुरंत मिलेंगी। अगर कुछ करेक्शन वगैरह होता है भी तो तुरंत बुलाया जाएगा, और जितने भी काम है वो आसानी से होंगे और सस्ते में होंगे। ऐसे हमारे प्रशासन से डिमांड है कि भाई उन्होंने जो है तो जितने भी काम है अभी प्रिंटिंग प्रेस के अलग अलग संस्थाओं के, संगठनों के या जो भी है सरकार के, उन्होंने वो लोकल के लोगों को देना चाहिए, और ताकि इनका व्यवसाय ऊपर आए, इनका बिजनेस बढ़े और इनको कुछ ना कुछ मदद हो। मेरा नाम एडवोकेट जावेद मिर्ज़ा बेग,
मैं जिला सत्र न्यायालय में वकालत करता हूँ और ये जो संगठन है औरंगाबाद प्रिंटिंग प्रेस संगठन, इस पे मैं सल्लागार ये हैसियत से काम करता हूँ। आज जागतिक मुद्रण दिन म्हणून हा साजरा केला जातो। जोहान्स गुटनबर्ग यांच्या म्हणजे जन्मदिवस असल्यामुळे, कारण हे पेंटिंगचे जनक आहे आणि त्यानिमित्ताने पूर्ण जगामध्ये जॉन्स गुटनबर्ग यांच्या दिवशी हा जागतिक मुद्रण दिन म्हणून साजरा केला जातो। तसेच आमची नवीन संघटना प्रिंटिंग प्रेस संघटना आहे आणि आम्ही असं ठरवलं की याच्या अगोदर पण एक संघटना आहे, त्यांनी त्यांचा जो कार्यक्रम आहे, हालाकी एका जिल्ह्यामध्ये 2 संघटना नको पाहिजे, पण त्याला काहीतरी कारण असतं। कारण काय असतं की बस सगळ्यांना संघ घेऊन चालायला पाहिजे, सगळ्यांना सोबत घेऊन चाललं तर व्यवसाय आपला कुठेतरी पुढे जाईल। त्यामुळे आम्ही ही नवीन प्रिंटिंग प्रेस संघटना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जवळपास आमच्या आता 200 ते 250 मेंबर्स आता झालेले आहे। आमचं टार्गेट आहे की प्रत्येक मेंबर हा प्रिंटिंग प्रेस संघटनेचा झाला पाहिजे, ह्या उद्देशाने आम्ही हे काम करतो आहे। आणि तळागाळातले जे की छोटे उद्योग आहे, जे प्रिंटिंगला रिलेटेड आहे, मग त्याच्यात तुमचे ग्राइंडर असो, ऑपरेटर्स असो, म्हणजे छोट्यातल्या छोट्यांना आम्ही संघ घेऊन चालणार आहेत। कारण याच्यामुळे जे मागासलेले आहेत त्यांना ज्या मोठमोठ्या संघटना आज खूप मोठ्या महाराष्ट्र लेवलच्या, भारताच्या लेवलच्या संघटना आहे, पण ते ह्या छोट्या छोट्या संघटनेला कुठेच काही म्हणजे मोजत नाही। पण त्याच्यामुळे मग आम्ही असं ठरवलं का आपण सगळे छोटे छोटे संघटन जे प्रिंटर्स आहे ते एक हुनसनी एक संघटन तयार करावं असं आमच्या मनात आलं। म्हणून आम्ही हे ठरवलं की बा आज जागतिक दिन आहे, मग त्यामुळे आपण हा कार्यक्रम ठेवायला पाहिजे। म्हणून आम्ही गुटनबर्ग यांच्या जन्मदिनी हा आमचा संघटनेचा हा पहिलाच कार्यक्रम आहे आणि हा कार्यक्रम औरंगाबाद जिल्ह्यातील जवळपास 200 ते 250 मेंबर्स आम्हाला जुड़लेले आहेत। सर, अब देखते हैं कि जब प्रशासन से कोई काम मिलता है तो हमारे नेताओं का प्रशासन में काफ़ी प्रभाव होता है, और यहाँ के जो स्थानीय जो भी नेता है ऑल पार्टीज़ के, क्या उनसे आपकी कोई विनती है कि आप हमारी कहने की वो भी कई बहुत बड़ा पार्ट अदा करते हैं कि हमारी सहायता करो या मदद करो, उनसे को आपका आह्वान है? राइट, आपने सही क्वेश्चन पूछा। देखो, औरंगाबाद जिले में आज 3 मंत्री है, 2 राज्य मंत्री है और 1 केंद्रीय मंत्री है, लेकिन औरंगाबाद की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, यह हालत इतनी बोले तो 2 राज्य मंत्री है और 1 केंद्रीय मंत्री है। और अपने को जितने अभी कोरोना काल में देखे होंगे तुमने, और देखो जो प्रिंटर्स थे वो अत्यावश्यक में आते, लेकिन यहाँ के जो पॉलिटिक्स है इन्होंने कभी ही ऐसे छोटे मोटे कारोबार पर कभी ध्यान नहीं दिए। लेकिन प्रशासन से उनका भी सही है, हम उनके तक पहुँचे नहीं। अगर हम उनके तक पहुँचे तो हमको कुछ ना कुछ ये देंगे, लेकिन इसके वास्ते हालांकि ऑलरेडी एक संगठन यहाँ है, लेकिन उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन हमारी प्रिंटिंग प्रेस संगठन जो है, जो उनके तक पहुँचेगी और जो भी काम है, जो कि औरंगाबाद के जितने भी भूमिपुत्र हैं उनको ही मिलना चाहिए, इस पर हम काम करने वाले हैं। और अपने जो 2 मंत्री यहाँ पे, एक अपने सिल्लोर के सत्तर साहब है, तुम्हारे पैठण के भुमरे साहब है, और तुम्हारे केंद्रीय मंत्री अपने कराड़ साहब है, भागवत कराड़ जी साहब। हालांकि अब हम उनके तक उन तक पहुँचे नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी उन तक पहुँचेंगे और हमारे संगठन को और हमारे प्रिंटर्स को। इतने मंत्रियों का नाम लिया, हमारे औरंगाबाद के खासदार इतने जलील साहब भी खासदार है ना साहब? सही है ना, हम तो उनका नाम ये देखो, नहीं देखो, खासदार साहब का काम अच्छा है, लेकिन हमने वहाँ तक पहुँचे नहीं ना उनके तक। हालांकि हमको मालूम है वो हमको मदद 100% करेंगे कोई भी, लेकिन उन तक अपन ने पहुँचना चाहिए। आज खासदार साहब का अच्छा काम है, औरंगाबाद में सब नाम लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हमारी जो संगठन है ये कुछ राजकीय संगठन नहीं है, ये हमारी एक सामाजिक भी नहीं है, ये हमारी एक सब छोटे मोटे कारोबार करने वाले ये लोग इससे जुड़े हुए करके हम उसमें गिरना नहीं चाहते।
सब देर आए दुरुस्त आए, तो ठीक है, आप तक उन तक नहीं पहुंचे थे। जितने भी औरंगाबाद के आमदार है, खासदार है, तो आप आपके संगठन से जुड़ेगी, प्रयास करेंगे कि भाई हमको कुछ न कुछ काम दिलाओ, रोजगार दिलाओ। पार्षद जो बड़े बड़े रजिस्टर आते हैं सरकारी, जैसे आपने जिक्र किया, यादी आती है, जो भी चुनाव की जो सामग्री होती है, तो उसके माध्यम से आपको बहुत लाखों का, करोड़ों का भी कारोबार मिलता है अगर बांट लिया जाए तो उससे सीधे तौर पर मांग करेंगे कि साहब चुनाव का काम हमको दिलाइए या हमारे को दीजिए, ऐसा कुछ है? राइट, आपने सही पूछा। देखिए, जो भी अभी इलेक्शन आने वाले, यहाँ के जितने भी पॉलिटिक्स जो है वो बाहर से मंगाते हैं। हालांकि यहाँ के जो भूमिपुत्र है, खाली बोलना है भूमिपुत्र भूमिपुत्र, लेकिन भूमिपुत्र को कुछ भी काम नहीं देना। तो कैसे भूमिपुत्र? हम यहाँ से आगे हमारी संगठन जो भी प्रिंटिंग का काम रहेगा वो औरंगाबाद में होने को होना। इसके ऊपर प्रिंटिंग संगठन हमारी रास्ते पर उतरकर हर एक ऑफिसर को जवाब पूछने वाली है। इसके वास्ते हम आगे का वो आपको बताएंगे, लेकिन अभी हमारा यही करना है कि भाई जो भी काम होता है औरंगाबाद में, जो अभी देखो तुम, ये औरंगाबाद है मराठवाड़े की राजधानी है। यहाँ हर एक ऑफिस है, टोटल ऑफिस यहाँ है, लेकिन यहाँ की स्टेशनरी आती कहाँ से? हालांकि यहाँ कम से कम 1000-1500 प्रिंटर्स है छोटे मोटे, लेकिन उनको काम नहीं मिलता, बाहर से काम लिया जाता है, पुनः मुंबई से काम मंगाया जाता है। सर, आपका संपर्क कार्यालय कहाँ पे? हमारा संपर्क कार्यालय अंगूरी बाग में, मोती कारंज। नाम बोलिए सर। मैं संजय फटाकड़े, प्रिंटिंग प्रेस संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ, और हमारी जितनी भी ये बॉडी है और सब मेंबर्स है। हम आने वाले दिनों में जो हमारी एक्शन रिएक्शन जो रहेगी, वो औरंगाबाद में जितना भी काम होता है वो काम टोटली औरंगाबाद में छोड़ना, इसके वास्ते हम वो आगे प्राइस करने वाले। मुंबई से, नासिक से, पुणे से काम आता है। मेरा सीधा सवाल ये है आपसे, तो ये भी तो हो सकता है कि वो बहुत कम सस्ते में आता होगा, आपकी तरफ से महंगा मिलता होगा, शायद ये भी कारण होगा। अगर नहीं है उसके तरफ विस्तार से बोलिए। सर, अभी इसमें क्या है कि स्थानिक प्रिंटिंग प्रेस के जो लोग हैं उनका काफ़ी कुछ हद तक जो काम है वो बहुत पुराने ज़माने से चल रहा है। पहले सारे जो भी सरकारी, निम सरकारी या कंपनीज वगैरह जो काम थे वो सबको बांट के काम दिया जाता था। पहले कोऑपरेटिव बेसिस पे भी कलेक्टर ऑफिस से इलेक्शन के इसके उसके काम दिए जाते थे। जो अपने बड़े बड़े बैंक्स हैं, आज यहाँ औरंगाबाद में सेंट्रल बैंक का रीजनल ऑफिस है, महाराष्ट्र बैंक का रीजनल ऑफिस है, स्टेट बैंक का रीजनल ऑफिस है। जितने भी बड़े बड़े बैंक्स है, शैक्षणिक संस्था है, इनके काफ़ी बड़े बड़े कार्यालय औरंगाबाद में प्रस्थापित है। इन लोगों का पहले 25 साल पहले तक सारी चीज़ें जो थी पैनल वाइज सब संगठन के लोगों को बुला के एक पैनल बनाया जाता था और उस माध्यम से सबको काम दिया जाता था, टेंडर में इनवाइट किया जाता था। लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में क्या हो गया है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो बिजनेस है उसको बाहर के लोगों ने दबा दिया है। बाहर के लोगों ने उसको कैप्चर करने की सारी योजनाबद्ध पद्धति से उसको कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है। आज स्थानिक लोगों को प्रिंटिंग का व्यवसाय मिल नहीं रहा है। बाहर के लोग सस्ता दे रहे हैं, वो कैसा दे रहे हैं वो उनको पता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। जैसे आज अगर बोलूँ आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ कहाँ क्या गलत जाता है कि जैसे अगर कोई बैंक में अगर 100 रजिस्टर का अगर काम है तो वो दिया जाता है 85 रजिस्टर और बिल निकलता है 100 रजिस्टर का। तो ऐसे कुछ कारोबारी लोग, कुछ बैंक अधिकारी बोलो, शैक्षणिक अधिकारी बोलो, या कोई ऐसा था कि जिसमें ये लोगों ने कुछ तो भी गपला करके या कुछ तो भी अपनी सेटिंग करके ये सब काम किया जाता था। और स्थानिक लोगों का सारा पूरा बिजनेस जो था वो सब बाहर के लोगों को दिया जाने लगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि अभी आप कलेक्टर ऑफिस लीजिए, आप कहीं दूसरे शासकीय कार्यालय लीजिए, वो कार्यालय के अंदर के ही लोग ये प्रिंटिंग का बिजनेस ले रहे हैं। करने वाले हम प्रिंटिंग वाले ही हैं, काम हमारे तक ही आता है और हम वो मजदूरी के भाव में काम करके दे रहे हैं। ये मजदूरी का जो काम है ये हमारे ऊपर लादा जा रहा है, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। क्यों? तो हम सब छोटे छोटे लोग हैं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई बैकग्राउंड लेके चलने वाला नहीं है, तो संगठन नहीं था।
और जो संगठन था वो संगठन की तरफ से कोई छोटे लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था, या उनके तरफ से वो पहुंचने की इच्छा रखते नहीं थे। ऐसी सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन आज जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं, अभी हमारा 6 महीने से ये संगठन स्थापन करने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास रहा है, और इसका सफ़र जो शुरू हुआ है ये कोविड की वजह से शुरू हुआ है। कोविड में प्रिंटिंग प्रेस को कहीं पे भी स्थान दिया नहीं गया। इसको कहीं तभी एक ऐसे जगह पे लाना जरूरी था कि जहाँ पे रोजगार चालू रहे, प्रिंटिंग क्षेत्र के लोगों को कहीं तभी 2 पैसे कमाने के लिए वो प्रयास हो, और कुछ तो भी कारोबार चालू करने के लिए कुछ तो भी समय दिया जाना चाहिए था। लेकिन शासन के तरफ से पूरा हमारे को बाजू रखा गया, कहीं कुछ भी हमारे हाथ में आने नहीं दिया गया। हमारे को दुकान खोलने की परमिशन नहीं थी, जबकि हमारे दुकान में कोई गर्दी का या कोई बहुत लोगों का आना जाना रहता नहीं है। 4 लोगों के बीच में सब काम होता है। पूरे कोरोना में हमारे तरफ से कहीं कोई अड़चन आने जैसी बात नहीं थी। हमने कलेक्टर ऑफिस में भी निवेदन दिया था। हमारे संगठन की तरफ से हमने 5-6 लोगों का एक ग्रुप बना के कलेक्टर ऑफिस में निवेदन दिया। निवेदन देने के बाद में भी हमारे को कोई उनके तरफ से जवाब नहीं आया। कहीं हमारे को सेकेंड लॉकडाउन लगा तब भी हमारे तरफ कोई ऐसे काम करने के हिसाब से किसी ने भी कोई पहल नहीं की। तो शासकीय यंत्रणा से हमारी अपील है, प्रिंटिंग प्रेस संगठन को कहीं तभी एक अति आवश्यक सेवा का दर्जा मिलना चाहिए, और उस दर्जे के लिए हम पूरी कोशिश करके, जैसे आपने बताया अभी जलील साहब हमारे खासदार साहब हैं, यहाँ पर भागवत कराड़ जी है, वो केंद्रीय मंत्री है, अपने पास भुमरे साहब है, वो भी अपने राज्य सरकार के मंत्री है, सत्तार साहब है। तो ये संगठन, ये जितने भी अपने मंत्री लोग हैं, वहाँ तक हम पूरी पहुँचने की कोशिश करने वाले हैं, और भूमिपुत्र को जो काम मिलना चाहिए उसके लिए हमारे तरफ से पूरा पाठ पुरावा करके हम उसके लिए ये मंत्री लोगों को निवेदन देंगे, जिलाधिकारी को निवेदन देंगे। और आते इलेक्शन में जो भी चीज़ें थी, एक वक्त था कि इलेक्शन की मतदार यादियाँ वगैरह जो थी वो पूरी लेटर प्रेस प्रिंटिंग में छपा करती थी। आज वो सब डिजिटलाइजेशन हो गया और सब पूरे कंप्यूटर वालों को वो काम बांट दिया गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई है कि जिसमें प्रिंटिंग का काम कम कर दिया गया। एडवर्टाइज के जो पॉम्पलेट्स रहते थे उम्मीदवार के, फिर पोस्टर्स थे, उसके ऊपर काफ़ी कुछ बंधने आ गए। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि आगे चलने के हिसाब से रोज़गार कम होने लग गया है। लेकिन ये सब चीज़ें चालू है, नियम है, कहीं कुछ अच्छा सोच के ही सरकार ने किया होगा। लेकिन हमारे प्रिंटिंग व्यवसायिकों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे पैमाने पे रोज़गार मिलना चाहिए, और स्थानिक जो लोग हैं उनका व्यवहार, उनके रोज़गार, उनका कहीं ना कहीं शासन दरबारी में हमारे को स्थान मिलना चाहिए। ये हमारी सबसे पहले मांग है। थैंक यू। हम बताइए सर आपको। मैं राजकुमार कपूरे, प्रिंटिंग प्रेस संगठन का उपाध्यक्ष। सर, पहले की तुलना में जो कागज़ मिला करता था सस्ता या महंगा, क्या उसके कारण से भी आपको दुश्वारी हो रही है या कुछ और कारण? नहीं, आपने उसके पहले एक सवाल पूछा था कि आपकी गवर्नमेंट से या प्रशासन से क्या मांग है करके। तो हुआ यूँ है कि पिछले 3-4 महीने में, जैसा ये जीएसटी का कुछ उनका बैठक होते रहती है, जीएसटी कम ज़्यादा करते रहते हैं। पहले एजुकेशन मटेरियल पे जो था जीएसटी, कुछ ऐसे जो थे जिन पे 0% जीएसटी था, क्योंकि वो एजुकेशन के अंडर आते थे। कुछ पे 5% था, कुछ पे 12-18% था। पेपर पे, आप जैसा अभी पेपर का जिक्र किया, पेपर पे 12% जीएसटी आता है। तो हुआ यूँ है कि नवंबर से आगे से जीएसटी सारे प्रिंटिंग आइटमों पे 18% हो गया है। यानी जहाँ अपनी गवर्नमेंट बोलती है कि एजुकेशन सस्ता होना चाहिए या फिर वो अफोर्डेबल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो एजुकेशन आइटम ऑटोमेटिकली 18% जीएसटी की वजह से महंगा हो गया है। अब रही बात, आप जैसा पेपर का जिक्र कर रहे हैं, जैसा पेपर जो चीज़ है, पेपर तो महंगा हो ही गया है, और पेपर से सीधा सीधा ताल्लुकात होता है पढ़ाई से, शिक्षा से। तो ठीक है कि अभी 2 साल ऐसे गए, सबको पता है कोरोना हुआ, कोविड के वजह से एजुकेशन ऑनलाइन चल रहा था, मगर ऑनलाइन भी एजुकेशन चलता है तो पेपर की तो ज़रूरत लगती ही है, और अभी वो बढ़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो पेपर का डिमांड कम था, मगर एग्ज़ाम होगी तो पेपर भी लगेगा। आपको एजुकेशन डिजिटल करना है, ये बात समझ सकते हैं, मगर पेपरलेस तो नहीं करना है। पेपर का डिमांड उतना का उतना रहना चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त यही रहेंगी कि जितना पेपर का यूज़ हो सकता है एजुकेशन में उतना किया जाए, और उसके ऊपर का जीएसटी का, जैसे पहले जीएसटी रखा गया था, जब जीएसटी आया था
जो एजुकेशन मटेरियल है, जो प्रिंटिंग का कुछ जो सामान है जिस पे 5% लगता है, जैसे कापी हो गया, नोटबुक हो गया, और जो उनका जो टेक्स्ट बुक है बाकी जो, उस पे 5% रखा जाए। मेरा नाम मंगेश मुळे है, मैं इन प्रिंटिंग संगठन के सलाहकार मंडल पे हूँ।